जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये समझ लीजिए जो जो भी एएनएम है, चाहे वो कॉन्टैक्ट बेसिस है चाहे सीबीटी क्वालिफाई है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग को समझने की बात है, ठीक है ना। इस बात को समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बस समझने की बात है। मूर्ख लोग कभी नहीं समझेंगे। जो पढ़े लिखे होंगे ना, जो सही व्यक्ति होंगे, जो सही एएनएम होंगे, चाहे कोई भी एएनएम सिस्टर होंगी, चाहे वो कॉन्टैक्ट बेसिस पर कार्य कर रही हैं, चाहे वो सीबीटी क्वालिफाई है, सबको समझने की बात है। मैंने जो भी आज से जितना भी वीडियो बनाया है एएनएम के साथ, एएनएम के लिए, तो समझ लीजिए कभी भी मैंने किसी का विरोध नहीं किया है। देखिए, यहाँ पर बात समझने की है। जो संविदा वाले हैं, आप लोग भी आप अपने फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रहे हो, लेकिन जो सीबीटी क्वालिफाई है 8791, वो भी अपने हक फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रहे हैं लोग। फिर आप मुझे पर्सनली, अब ऐसा हो गया है कि देखिए मुझे पर्सनली कॉल करवा कर मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब कि देखिए कि अगर मान लीजिए एएनएम का बात है तो एएनएम में तो सिर्फ लड़कियां कॉल करेगी, तो वो लोग कोई बहुत आंटी लोग भी हैं, बुआ भी लोग हैं, जो सिस्टर भी है लोग, जो हमसे एज उम्र में बहुत बड़े हैं, हम उनके मुताबिक बहुत छोटे हैं अभी। तो वो लोग मुझे पर्सनली कॉल कर कर ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे, ये तरह का इस तरह का स्टेटमेंट। खैर कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं। अगर हम सच के लिए खड़े हैं, अगर लगता है कि सच बोलने पर मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, केस हो सकता है, ठीक है कीजिए। एज ए एस्पिरेंट हमारा भी जो दायित्व है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या गलत है क्या सही है, वो हमको अच्छा से आता है। आप कीजिए जितना भी करना है। उससे पहले एक और बात बता दें। देखिए, जो केस का मैटर है, आपको भी मालूम है कि जो 8791 लोगों ने केस किया, सीबीटी क्वालिफाई वालों ने, उसमें हार क्यों होगा। आप लोग को भी मालूम है कि सरकारी एडवोकेट जो होते हैं वो कितना बोलते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, ठीक है। अगर एक सरकारी एडवोकेट अगर अपने स्टैंड पर आ जाए तो छठी का दूध याद दिला देगा, इतना हम बोल रहे हैं। लेकिन खैर जो भी हो, अच्छा ही परिणाम होगा। उसके बाद बात होती है केस की। जो केस हुआ है, उस केस में जो पहली सुनवाई हुआ था, जो फैसला आया था, वो एक तरफा खेल हुआ है। उसमें एक तरफा, आप समझिए। अगर आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझना चाहिए, समझने की उम्मीद होगी आप लोगों से कि जो भी उसमें पक्ष रखे गए हैं। देखिए, एक और चीज़ है, उसमें जो पक्ष रखे गए हैं वो सिर्फ एक तरफा पक्ष रखा गया है। हम स्टडी किए हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, हम स्टडी किए हैं। हम क्यों अभी तक अरे हुए हैं सीबीटी क्वालिफाई के साथ, क्यों बोल रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम बेसिस पर होना चाहिए, क्यों? आखिर कुछ है तभी ना हम बोल रहे हैं। हम उसको पढ़े हैं और हमको समझ रहे हैं एज अपने अकॉर्डिंग। हम तो कोई बड़े आदमी नहीं है और नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। हाँ, एज अभी हम कर रहे हैं और उस लेवल पर जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा थॉट बोलता है, जहाँ तक मुझे पढ़ने के मुताबिक बोलना चाहिए, उतना मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर पक्ष रखा जाता है तो बिल्कुल 100% होगा, परिणाम बदलेगा। 2008 का केस उठाइए, 2012 का उठाइए, चाहे जो भी जितना केस है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला का भी देखिए आप। अरे कौन बोल रहा है कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। आप भारतीय अनुज एक तरफ, चलिए हम सिंपल एग्जांपल बताते हैं कि हमारा संविधान क्या बोलता है कि आप कहीं भी संशोधन नहीं, एक तरफ आर्टिकल 13 बोलता है कि संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ वही आर्टिकल 368 क्या बोल रहा है आगे जाकर कि आप संशोधन कर सकते हैं विधि व्यवस्था एकता अखंडता को कायम रखने के लिए। अगर ये समाज हित के फैसले में है, चाहे किसी के हित में फैसले में है, अच्छा हो रहा है, बस बेसिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, किसी को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप संशोधन कर सकते हैं। तो यहीं पर समझने की बात है। लोग हम हर वीडियो में ही बोल रहे हैं कि भाई संशोधन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि संशोधन ही नहीं कर सकते। अरे भाई, सब चीज़ में संशोधन है, सब चीज़ का नहीं है। आप 69 पेज को अच्छा से पढ़ोगे दोस्त, तो उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि आप क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्राइटेरिया बोले तो योग्यता को चेंज नहीं कर सकते हैं, योग्यता को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन संशोधन प्रणाली में चयन प्रणाली को आप चेंज कर सकते हैं। और ये किसी भी चीज़ जब समाज की एकता अखंडता, विद्यार्थी के, भारत के अच्छे भविष्य के लिए, बिहार के अच्छे भविष्य के लिए अगर कोई अच्छा कदम उठाया जा रहा है तो उस चीज़ को लिए हम संशोधन कर सकते हैं। हम बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज़ को संशोधन। और चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं,
10-10 घंटे, 12-12 घंटे, ठीक है, आई रेस्पेक्ट यू, आप काम कर रहे हो और आपके बदौलत सरकारी सुविधाएं, सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ऐसी कार्य प्रणाली मिली भी है और मिल रही है। लेकिन चलिए, सवाल जो भी पूछे गए थे, क्या वो आउट ऑफ सिलेबस थे? नहीं। समझने की बात है, आपने काम किया, लेकिन आपने अच्छा सुविधा दिया, आपके वजह से कोरोना काल में जो भी हैं अच्छे रिपोर्ट मिले। लेकिन एक बात समझने की बात है कि जब आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, उसी लाइन से जुड़े हुए हैं और उसी लाइन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक? चूँकि प्रैक्टिकली आप उस सब चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन थ्योरेटिकल जब आपसे पूछा गया, तब जब प्रैक्टिकली हम किसी चीज़ को करते हैं तो थ्योरेटिकल में तो हम तो अच्छा से हमें एनालिसिस करना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप तो आसानी से जवाब दे सकते हैं, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा करेंगे, आप कौन होते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, मैंने कहाँ गलत बोल दिया आप लोगों को? कब गलत बोला कि आपके विरोध में मैंने बोला? आपको तो ऐसा बोलना चाहिए कि देखिए, चलिए, वो लोग भी अपना हक की बात कर रही हैं, आप भी अपने हक की बात कर रहे हो। एक जगह आप सही हो, एक जगह वो सही है। तो ये भारत का जो हमारा कानूनी व्यवस्था है, जितना अधिकार आपको है उतना अधिकार सीबीटी क्वालिफाई को भी है। तो फिर आप ऐसे क्यों बोल सकते हैं कि आप हमको ब्लेम क्यों कर सकते हैं पर्सनली कॉल कर कर कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं? आप कौन होते हैं मुझे गलत बोलने वाले? गलत करूँगा, ये फैसला बोलने का अधिकार होता है जुडिशियरी के पास, न्यायालय के पास। न्यायालय मुझे बोल सकता है कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, तो मैं गलत हूँ, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते हो। फिर भी समझने की बात है, जो काम कर रहे हैं उनको तो ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न कॉन्सेप्चुअल पूछे गए थे। कुछ लोग पढ़ कर गए थे कि हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली है, बुखार में पैरासीटामोल दिया जाता है। तो आप पैरासीटामोल का काम सिर्फ बुखार में ही नहीं होता है, उसका एनालिसिस कीजिए कि वहाँ पर उसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। ट्रैक्सोल है, ट्रैक्सोल का प्रयोग कहाँ करते हैं? पानी क्यों चढ़ाया जाता है? टीबी हो गया, टीबी क्यों होता है? तो शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो टीबी हो जाए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंसुलिन की कमी से नहीं, जब शुगर होता है, शुगर क्यों होता है? शुगर हमारे शरीर में इसलिए होता है कि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब। टीबी तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए हो जाती है। तो फिर आप इस तरह, आप क्यों, कैसे, क्या है, ये पढ़कर आप गए होते तो आपको परेशानी नहीं हुआ होता। फिर आप ब्लेम कर रहे हैं, आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं, आप ब्लेम कर रहे हैं कि आप किसी को पर्सनली टारगेट क्यों कर रहे हैं कि वो उसका वो है ही नहीं, उसका कोई हक ही नहीं है। क्यों नहीं है? उन लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है, कोई मामूली खिलौना तो नहीं है। पढ़ाई किया है 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, चाहे जितना भी, कैसे भी एग्ज़ाम निकाला ना। आपने क्यों नहीं निकाला? आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? एक और 269 में जो केस दर्ज हुआ है, जिसके एडवोकेट अशोक चौधरी हैं, उनमें एक एडवोकेट हैं संगीता संगम, उन पूजा जी, ये लोग हैं। इन लोगों ने मिल कर केस किया है और खामोखाम बिना मतलब का मुठभेड़ लगा दिया है। मुझे पर्सनली ट्रोल किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, कमेंट में ऐसा किया जा रहा है, एक फेक चैनल बना दिया गया है मेरे नाम से, स्टैंड बीपीएससी से, स्टैंड बीपीएससी के नाम से एक चैनल बनाकर, और जो भी सीबीटी क्वालिफाई है उनसे क्या करवाया जा, कमेंट कर रही हैं। तो वो लोग रिप्लाई में भड़काऊ कमेंट, उल्टा निगेटिविटी, अजीबो गरीबो तरीके से वो लोग कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं उन लोगों को। वो लोग मेरे पास पर्सनली ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने ऐसा कभी, और ना ही मैं कभी किसी को रिप्लाई का जवाब देता हूँ गलत तरीके से। रेयर केस में मैं कभी कभी रिप्लाई देता हूँ, नहीं देता हूँ, मैं बहुत ही रेयर केस में देता हूँ। लेकिन ये लोग परेशान कर दिया है, लोग क्या बताएं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को यार। आपके भी घर में आप किसी को बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं कि अरे, कोई बिजनेस कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है। अगर एक महिला घर परिवार समाज से निकलकर अगर वो बाहर बिजनेस कर रही है, बिजनेस करना गलत नहीं है, अपने परिवार का किसी भी तरह भरण पोषण कर रही है, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले उसको? क्या, हु आर यू? आपके घर में भी तो सिस्टर होगा, मदर होंगी लोग। तो आप जिस तरह, हम एक कहावत है ना कि सभी लोग अपनी बहन को बहन का दर्जा देते हैं, लेकिन दूसरी के बहन को बहन का दर्जा नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे। अगर वो रोड पर भी जाएगी ना तो उसको अलग नज़रिए से भी देखेगा लोग। ऐसा भारत में
99% लोग हैं, 1% को छोड़ दिया जाए तो ये हकीकत है। उसी तरह अब कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर और किसी को ट्रोल किया जा रहा है, किसी को कुछ बोला जा रहा है। अरे भाई, कोई भी है अपने हक अधिकार के लिए, अपना पेट पालन के लिए, अपने परिवार का, अपना जो भी है जिसके लिए भी वो कर रही है, अपने लिए कर रही है। और बिजनेस, कोई बिजनेस होता है वो गलत नहीं होता है। बिजनेस, जिस बिजनेस से अगर आपका पेट भर रहा है, जिससे रोजी रोटी चल रहा है, उस बिजनेस को कभी भी उसको गलत निगाह से या उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम हो चाहे कोई भी हो, आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मेंटली टॉर्चर कर कर परेशान कर रहे हैं, दिन भर यही लगा रखा है, और कोई काम धंधा नहीं है क्या? है, मुद्दे की बात कीजिए। ये सब करने से क्या मिल रहा है? किसी को ट्रोल कर कर, किसी को विरोध कर कर, किसी को ये करवा कर, ग्रुप बनवा कर अपने एजेंडा को भेज रहे हैं, ये वो इस तरह का, इस तरह का कर रहे हैं आप। ये गलत है। प्लीज़ देखिए, मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में स्पेशली किसी का विरोध नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने कुछ बोला है, मुझे हर्ट किया गया है, मुझे पर्सनली कॉल कर कर बोला गया है। कहीं से भी उचित नहीं है। बताइए, हम किसी को बोलते हैं? हम कभी बोलते हैं? हम तो सच के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, इसलिए ऐसा मुझे वो सही बोला गया है कि अगर आप किसी का साथ दोगे ना तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज मुझे इतना कॉल किया गया है यार, मतलब क्या बताएं हम, हद पार हो गया है। और स्पेशली जानते हैं कि लड़का है, कोई किसी लड़की को फ़ोन पर जवाब देगा, उल्टा पुल्टा वो बोले कि लड़का होकर ऐसे बोल रहे हैं। हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। प्लीज़, हमारे पास ऑडियो भी है, हम ऑडियो भी हैं, लेकिन हम किसी को बदनाम करना नहीं चाहते हैं। स्पेशली अगर हम ऑडियो डाल दिए ना तो मालूम चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। हम किसी का गलत समर्थन नहीं करते हैं, हम सच बोलते हैं और सच के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपका काम है आप कीजिए, मेरा काम है अपडेट देना, हम अपडेट देंगे। आपको अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं लगेगा छोड़ दीजिएगा बस। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर बने रहिए। आप आपस में मुठभेड़ मत करवाइए किसी को। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम वगैरह, वो सब अपना पर्सनल लाइफ है। वो सब करने के बावजूद भी आप, यूट्यूब तो एक हम लोग का परिवार है, सोशल मीडिया है, डिजिटल दुनिया है। डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो अच्छाई के लिए कीजिए, आप किसी को भ्रमित ना कीजिए। हम हो चाहे कोई भी हो, न्यू अपडेट दीजिए, टू द पॉइंट बोलिए। और बहुत अंदर से हर्ट हैं हम, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, इतना परेशान किया है लोग। चलो कोई नहीं, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। ठीक है, बाय बाय।